हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न्स हॉटस्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का मैक्रो लेसन प्लान, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोज, पोएट्री और ग्रामर के कई सारे टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी कई सारे लेसन प्लान को डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन के लिंक से भी देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है चंद्रशेखर आजाद, और जिसको हम बड़े वाले लेसन प्लान कहते हैं। तो वही है ये बड़ा वाला लेसन प्लान, ठीक, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप जो होती है 1 मंथ की जो टीचिंग होती है, उसमें जो बनते हैं 20 लेसन प्लान, उसमें से एक ये लेसन प्लान आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट दे रखी है, डेट जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। नेक्स्ट है क्लास, तो क्लास वही क्लास पड़ेगा ये जो टॉपिक है आपका चंद्रशेखर आज़ाद, ये जिस क्लास की बुक से आपने लिया है वो क्लास यहाँ पे पड़ेगा। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, सब सब्जेक्ट प्रोज रहेगा क्योंकि हमारा टॉपिक है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक, पीरियड जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो पीरियड रहेगा, और ड्यूरेशन 35 से 36 मिनट्स आप डाल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पे पड़ता है सेंटर नेम। सेंटर नेम मीन्स जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी है उस स्कूल का नेम यहाँ पे पड़ेगा। फिर प्यूपिल टीचर्स नेम पड़ता है। अब बात करते हैं जनरल एम्स की। तो जनरल एम्स मीन्स सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एम है वो है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक, टॉक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। ठीक, मीन्स बच्चों की LSRW जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं उनको डेवलप कराना है। उसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट भी है। सेकंड क्या है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मीन्स बच्चों की स्पीकिंग स्किल को यहाँ पे डेवलप कराना है, उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्प्रूव करवाना है। फिर है थर्ड पॉइंट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लेसन। मीन्स बच्चे जब किसी लेसन को रीड करते हैं तो उसी के साथ साथ में, रीडिंग के साथ साथ में उनको उसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। ठीक, फोर्थ है टू एनरिच द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड्स। मीन्स बच्चों की जो वोकैब्स है उसको डेवलप करवानी। फिफ्थ है टू इनेबल टू डेवलप द स्टूडेंट्स टू गेट इंजॉयमेंट बाय रीडिंग द लेसन। तो ये जो आपने जनरल एम्स देखे, ये प्रोज के अलग होते हैं, पोइट्री के अलग होते हैं और ग्रामर के अलग होते हैं। ठीक, इसीलिए मैं आपको प्रिफर कर रही हूँ कि जो इससे पहले की प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनको आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको इन सभी प्रोज, पोइट्री और ग्रामर, इन तीनों सेक्शंस में जो सब सब्जेक्ट होते हैं हमारे, इनमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि अगर ये सब सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो इनके लेसन प्लान भी कुछ अलग तरीके से बनेंगे। ठीक, तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एम, जिसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या है, टू एक्नॉलेज द स्टूडेंट्स द स्टोरी कंटेंट इन द लेसन चंद्रशेखर आज़ाद। मीन्स जो लेसन है हमारा, जो टॉपिक है चंद्रशेखर आज़ाद, उसमें जो स्टोरी दे रखी है उसको बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाना है। और इसके बाद आता है हमारा टीचिंग एड्स। ठीक, जिसको कि हम TLMs कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, या टीचिंग मटेरियल एड्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या लिखना होता है, ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स एंड चार्ट रिलेटेड टू द लेसन। क्लासरूम इक्विपमेंट्स में तो चॉक, डस्टर, रोलर, ब्लैक बोर्ड, रोलर व्हाइट बोर्ड, पॉइंटर, ये सब आ जाएगा। बट अगर इसके आप साथ में चार्ट है, कोई पिक्चर है, या मॉडल या रियल ऑब्जेक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर चार्ट यूज़ किया गया है तो यहाँ पे लिखा गया है कि चार्ट रिलेटेड टू दी लेसन, बट अगर आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल रिलेटेड टू दी लेसन, ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक, फिर नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में क्या लिखना है, स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद। तो प्रीवियस नॉलेज हम लिखते क्या है, हम प्रीवियस नॉलेज इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकलवाएंगे तो वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से होगा। ठीक, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जब बच्चों को पता होगा तभी तो बच्चे आंसर देंगे, और तभी तो हमारा टॉपिक निकल के आएगा। तो जो आंसर जो आएगा वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से होंगे, इसलिए हमें क्वेश्चंस इतने इजी से इजी बनाने हैं और बच्चों की माइंड को ध्यान में रखकर बनाना है कि बच्चे किस हिसाब से सोचेंगे, और अगर हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका आंसर किस हद तक कौन सा बच्चा क्या आंसर दे सकता है। ठीक, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, आप चाहे तो कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। वाई डू वी सेलिब्रेट 15th अगस्त? हम 15th अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो बच्चे क्या आंसर देंगे, वी गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे। नेक्स्ट है हु फॉट फॉर फ्रीडम? तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, फ्रीडम फाइटर्स। फिर थर्ड क्वेश्चन है टेल मी नेम ऑफ सम फ्रीडम फाइटर्स। तो इसका आंसर क्या है, गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक, एटसेट्रा, बाकी सारे भी जो हैं वो सारे नाम यहाँ पे आएंगे। फिर फोर्थ है हु इज नोन एज आज़ाद एमंग दीज।
तो आज़ाद किसको कहते थे? चंद्रशेखर आज़ाद को। ठीक, फिर आपने देखा कि फोर्थ क्वेश्चन पे हमारा टॉपिक निकल के आ गया जो कि था चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक, अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमें प्रॉब्लमेटिक बनाना है और यहाँ पे हमने फिफ्थ क्वेश्चन बनाना है व्हाट डू यू नो अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक हो गया। इसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना है जो कि ज़रूरी है। ठीक, अगर आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद स्टेटमेंट ऑफ एम नहीं बोला तो आपकी टीचिंग इनकम्प्लीट मानी जाएगी और ये निगेटिव रिमार्क आपको ऑब्जर्वर देगा। तो इसलिए ध्यान से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद स्टेटमेंट ऑफ एम जरूर बोलिएगा। इसमें क्या बोलना है? स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक, इतना बोलने के बाद आपको अपनी प्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट करनी, मीन्स अपना लेसन प्लान पढ़ाना शुरू करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप लेसन प्लान में हमें क्या लिखना है? प्रेजेंटेशन। मीन्स इसमें हमें वो चीज़ें लिखनी होती है कि हम अपने लेसन प्लान को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और किस मेथड के थ्रू हम पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या लिखना है? द लेसन विल बी टॉट इन 2 यूनिट्स बाय ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अब हम फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डॉटेड वे में हिंट के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि हम जितना पार्ट फर्स्ट यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो क्या है? चंद्र से लेकर के एज आज़ाद तक। ठीक, डॉटेड वे में है। फिर नेक्स्ट है मॉडल रीडिंग। तो मॉडल रीडिंग में क्या है? द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन। फिर आएगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। मॉडल रीडिंग के बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल आता है। इसमें क्या लिखना होता है? द स्टूडेंट टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमें ब्लैक बोर्ड वर्क करना होता है। मीन्स ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम करेंगे क्या? आपने मॉडल रीडिंग करके दिखाई। ठीक, पहले पैराग्राफ को रीड किया, फिर आपने जब रीड किया तो उसमें जो भी टफ वर्ड्स आए उनको अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, उनका प्रोनाउंसिएशन लिखा, फिर नेक्स्ट उनका मीनिंग लिखा। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको बच्चों से प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवानी उसको। तो ऐसे होगी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। फिर उसके बाद जब प्रोनाउंसिएशन ड्रिल हो जाएगी फिर नेक्स्ट आपको लाउड रीडिंग करवानी बच्चों से। तो इसमें लिखना क्या है हमें यहाँ पे? इसमें लिखना है द स्टूडेंट टीचर विल आस्क फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली वन बाय वन व्हाइल शी चेक्स मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिएशन। ठीक, तो इतना करना है आपको कि बच्चे जब लाउड रीडिंग करेंगे तो अगर कोई बच्चा कुछ गलत पढ़ रहा है तो उनकी मिस्टेक्स को चेक करनी है, उनके प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करवाना है वहाँ पे। लाउड रीडिंग के बाद इमिटेशन और साइलेंट रीडिंग आता है। इसमें क्या है? द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली, जिसको हम मौन पठन कहते हैं। तो बच्चे क्या है? मन में पढ़ेंगे। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। ठीक, तो इसमें ऐसे करके आपको टेबल बनानी, एक साइड में पीपल टीचर्स एक्टिविटी और दूसरे साइड में स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मैंने 3 क्वेश्चंस डाले हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज आज़ाद बॉर्न। तो आंसर क्या आएगा? 23 जुलाई 1906। सेकेंड है हु वाज पंडित सीताराम तिवारी। तो आंसर क्या है? हिज फादर। फिर थर्ड क्वेश्चन है हु इज नोन एज स्वतंत्र। तो आंसर क्या है? फादर्स, आजाद फादर। ठीक, जो चंद्रशेखर आजाद थे उनके फादर। तो आपने ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देखे कि जो हमने फर्स्ट यूनिट में जितना एक्सप्लेन करा था उसी पोर्शन से हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे। ठीक, क्योंकि हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं ये जानने के लिए कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया, जिस मेथड से पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, और समझ में आया तो कितना समझ में आया। ठीक, या बच्चे किस मेथड के थ्रू पढ़ना चाहते हैं। अगर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के थ्रू नहीं समझ में आ रहा है तो हम और किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इसको जानने के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या हमारी टीचिंग सही है, हम बच्चों को समझा पा रहे हैं या नहीं। अगर इस तरीके से आपके क्वेश्चंस निकल आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी टीचिंग सही है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे जो मॉडल रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, ब्लैक बोर्ड वर्क, लाउड रीडिंग, इमिटेशन और साइलेंट रीडिंग, और फिर नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो 6 स्टेप्स के बाद फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट होती है और अब चलते हैं सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट में फिर से वैसे ही स्टार्टिंग होगी। हिंट के तौर पे यहाँ पे सेकेंड यूनिट में हमने जितना पैरा समझाना है उतना पैरा यहाँ पे डॉट वे में लिखा है, फिर मॉडल रीडिंग लिखी है। ठीक, यहाँ पे आप मॉडल रीडिंग करके दिखाएंगे और सेम मॉडल रीडिंग के इस हेडिंग के अंदर सेम वही चीज़ लिखी जाएगी जो हमने प्रीवियस फर्स्ट यूनिट में लिखा था। क्या लिखा था? द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन। ठीक, फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होगी तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में भी हमें वही लिखना है जो पहले लिखा था। द स्टूडेंट टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन। फिर नेक्स्ट आप ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे, उसमें ब्लैक बोर्ड वर्क में वर्ड्स लिखेंगे, जो भी टफ वर्ड्स आएंगे आपने मॉडल रीडिंग करके दिखाया, उसमें जो टफ वर्ड्स आए उनको लिखना है ब्लैक बोर्ड पर। उसके साथ में उनका प्रोनाउंसिएशन लिखना है कि ये जो लिखे गए हैं वर्ड्स इनको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक,
और फिर उसकी मीनिंग, और इसको ही आपको प्रोनाउंसिएशन कराना है, बच्चों से प्रोनाउंस करवाना है। फिर है लाउड रीडिंग, और लाउड रीडिंग बच्चों से लाउड रीडिंग करवानी है, और आप उसको उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको देखेंगे कि कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक, और उनकी मिस्टेक्स जो है उनको करेक्ट करवानी है उनके प्रोनाउंसिएशन में। फिर है इमिटेशन और साइलेंट रीडिंग। फिर मौन पठन, साइलेंट रीडिंग आपको करवानी है, और सेम वही मैटर लिखा जाएगा जो हमने फर्स्ट यूनिट में लिखा था। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की, जो कि सेकंड यूनिट का है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉज मेंटर ऑफ भगत सिंह? तो इसका क्या आंसर आएगा? चंद्रशेखर आजाद। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज भगत सिंह? तो फ्रीडम फाइटर। फिर थर्ड है, हु प्लेड अ की रोल इन काकोरी केस? तो क्या आंसर है? आजाद, ठीक। तो यहाँ पे हमारी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारी ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर होगी, बट हेडिंग यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड समरी या फिर ब्लैक बोर्ड वर्क भी डाल सकते हैं। इसके अंदर क्या हमें लिखना है? इसमें हमें लिखना होता है, ब्लैक बोर्ड समरी वाली जो हेडिंग होगी इसमें हमें लिखना है ब्लैक बोर्ड वर्क में, द स्टूडेंट टीचर विल समराइज ऑल द ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक। आपको पूरी एक समरी प्रिपेयर करनी है, आपने जो भी टीचिंग के दौरान जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क किया उसकी एक समरी प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद क्या है, राइटिंग एंड सुपरविजन करना है। राइटिंग एंड सुपरविजन में क्या लिखना होता है? द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू कॉपी डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक्स व्हाइल शी सुपरवाइज देम। मीन्स आपने ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करी, और आप बच्चों से अब कहेंगी कि ये जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इसको अपनी नोटबुक में कॉपी करो, ठीक। और जब बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपको बच्चों को सुपरवाइज करना है कि कौन सा बच्चा क्या लिख रहा है, कौन कौन लिख रहा है, कौन कौन नहीं लिख रहा है। जो नहीं लिख रहे हैं तो वो क्यों नहीं लिख रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि कहीं उनको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, या पीछे बैठे हैं इस वजह से उन्हें दिख नहीं रहा है, ठीक। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रख करके अपनी ब्लैक बोर्ड वर्क को करना है। ब्लैक बोर्ड वर्क क्लियर होना चाहिए, ठीक। ब्लैक बोर्ड वर्क कैसा होना चाहिए वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं कि राइटिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर पीछे जो बच्चा बैठा है लास्ट सीट वाला, अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो वो क्या है, क्योंकि आपका ऑब्जर्वर जो है वो तो लास्ट सीट पे ही बैठ के देखेगा। जब पीछे वाले बच्चे को नहीं दिख रहा है तो ऑब्जर्वर को भी नहीं दिखेगा, और ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगा तो आपको पता ही है कि फिर आपके रिमार्क्स निगेटिव हो जाएंगे, ठीक। आपको फिर पॉजिटिव या जो अच्छे रिमार्क्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करिएगा। ब्लैक बोर्ड वर्क क्लियर और अच्छा होना चाहिए। तो राइटिंग एंड सुपरविजन की बात कर रहे थे। राइटिंग एंड सुपरविजन के बाद क्या है, इवेल्युएशन क्वेश्चंस डालने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वाज जागरानी देवी? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैशेस मजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड आजाद? तो ये जो इवेल्युएशन क्वेश्चंस हैं और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, इसमें डिफरेंस क्या है इसको जान लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक प्रॉपर यूनिट से होते हैं, ठीक। मीन्स एक स्टैंजा अगर हमने समझाया तो एक स्टैंजा से हम एक स्टैंजा में हमने जितना समझाया है उसी पोर्शन से हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक। बट इवेल्युएशन क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन प्रश्न होते हैं, तो इनको हम पूरे लेसन प्लान से निकालते हैं। वो चाहे फर्स्ट यूनिट से भी हो सकते हैं, चाहे सेकेंड यूनिट से भी हो सकते हैं, ठीक। वो पूरे लेसन प्लान से होंगे। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और इवैल्यूएशन क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंस कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से निकलते हैं। अब हम बात करते हैं होमवर्क। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ती है होमवर्क की। इसमें मैंने मैच द फॉलोइंग दिया है, या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप से भी कुछ होमवर्क दिया जा सकता था, बट मैंने मैच द फॉलोइंग दिया है। आप चाहें तो आप भी ऐसे दे सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट जो लास्ट में हेडिंग पड़ेगी टीचर्स रिमार्क की पड़ेगी, और इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने लेसन प्लान को अलाउड करवाना है, ठीक। और आप जब अपना लेसन प्लान अलाउड कर लेंगे, मीन्स करवा लेंगे अपने टीचर से, तो जब आपका टीचर लेसन प्लान अलाउड कर देगा तब आप पढ़ाने जाएंगे, और जब पढ़ाने जाएंगे तो जब आपकी टीचिंग होगी और उसी टीचिंग के बेस पर, मीन्स आपने जैसा प्रेजेंट किया है वहाँ पे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे टीचर्स रिमार्क देंगे, ठीक। जो आपके टीचर होंगे वो आपको यहाँ पे रिमार्क देंगे आपकी टीचिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर राइटिंग अच्छी हुई, ब्लैक बोर्ड वर्क इज़ नाइस, ठीक। अगर आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में होंगे तो प्रॉपर यूनिफॉर्म लिखा जाएगा, और अगर आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो वो भी लिखा जाएगा। ब्लैक बोर्ड वर्क अच्छा नहीं होगा तो वो भी लिखा जाएगा। वॉइस टोन क्लियर नहीं होगी तो वो सब भी लिखा जाएगा, ठीक। तो आपको सब ध्यान में रख करके करना है, जिससे कि आपको रिमार्क्स अच्छे मिले। लेसन प्लान अलाउड ज़रूर करवा लीजिएगा, अदरवाइज ये भी आपको निगेटिव रिमार्क मिल सकता है, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड्स की। यहाँ तक तो हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया, ठीक। बट इसमें क्या है, अभी ब्लैक बोर्ड्स और चार्ट की बात हमने नहीं करी, तो अब हम ब्लैक बोर्ड और चार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये वाइट कलर का पेपर देख रहे हैं साइड में सबसे पहले वाला,
जो है ये फर्स्ट यूनिट का चार्ट है। जो हमने जितना पैरा समझाया वो यहाँ पे वाइट कलर के पेपर पे लिख करके यहाँ पे पेस्ट किया है। और ये जो ब्लैक कलर का चार्ट पेपर है ये हमारा ब्लैक बोर्ड है। हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में जितनी भी मीनिंग्स लिखी थी वो मीनिंग्स यहाँ पे लिख करके पेस्ट करनी है, ठीक। और कुछ इसी तरीके से सेकंड यूनिट का भी चार्ट और ब्लैक बोर्ड लगेगा। तो सेकंड यूनिट का पैराग्राफ इधर पेस्ट है राइट साइड में, ठीक। और लेफ्ट कॉर्नर पे जो है इधर यहाँ पे साइड में नीचे ये जो ब्लैक कलर का चार्ट लगा है ये सेकंड यूनिट का ब्लैक बोर्ड है। मीन्स हमने जो भी वर्ड मीनिंग्स वगैरह लिखाई थी, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स, वर्ड्स, वो सब इस पे लिख करके हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक। और अब देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, ठीक। तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा इस लेसन प्लान की स्टार्टिंग में कि मैंने जब स्टार्टिंग में दिखाया था डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, ये सब जो है ये 7 हेडिंग्स जो हैं, ठीक। ये लेसन प्लान की स्टार्टिंग में बिल्कुल सेम इसी तरीके से पढ़ी थी। और यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड समरी है इस पर भी ऐसे ही लिखी, इसको हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कहते हैं, ठीक। और ब्लैक बोर्ड पर आपको सेम इसी वे में जो हेडिंग जहाँ पे लिखी वो हेडिंग वहीं पे लिखनी है। और अगर एक भी हेडिंग मिस हुई तो आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड एंट्रीज 7 होती हैं और 7 एंट्रीज जहाँ पे जो हेडिंग लिखनी होती है वो वहाँ पे लिखी जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद मैंने मेन पॉइंट्स डाले हैं, जैसे कि व्हेन वाज आजाद बॉर्न, ठीक। आजाद वाज बॉर्न ऑन, या फिर हिज फादर्स नेम, हिज मदर्स नेम। तो ये सारे मैंने मेन पॉइंट्स डाले हैं। आप चाहे तो वर्ड मीनिंग्स भी डाल सकते हो। और इस तरीके से ये हमारी ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर होती है, ठीक। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने विचार एवं सुझावों को। और फिर भी अगर आपके डाउट्स, क्वेरीज कोई रह गई हो तो आप उनको भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगेन वैसे भी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इससे प्रीवियस वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।